नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में किताब से कल तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत करते हुए छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया। साथ ही सीएम ने विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों से भी आत्मीय संवाद किया। इसी के साथ ही मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने एक अहम समीक्षा बैठक की। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चल रही योजनाओं और कार्यों की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया। इसके अलावा नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा पहुंचकर उनके चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक योगदान और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका को याद किया। साहित्यकार, लेखक, उद्भट विद्वान, अपने निर्भीकता के कारण से जाने जाने वाले कुशल राजनेता, तत्पश्चात आज़ादी के बाद अपनी कर्मठ योग्यता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के अंदर जिनने शुचिता की मिसाल कायम की, कई प्रकार से अच्छे कामों को बढ़ावा दिया, उनकी आज जयंती है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज नमन करने आया हूं और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिन्होंने ये उज्ज्वल परंपरा कायम की कि हमारे मध्य प्रदेश के निर्माण में, सरकार में, विधानसभा के अध्यक्ष कार्यकाल में जिन जिन महत्वपूर्ण हस्तियों ने अपना योगदान दिया, उनको हम किए गए काम को, उनके योगदान को स्मरण करें ताकि भविष्य में वो पाथे बने। मैं आज के इस अवसर पर उनको नमन करता हूँ। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता डीपी मिश्रा साहब का जन्मदिन है। हम सभी उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उद्भट विद्वान थे, अच्छे कानूनविद थे, लेखक थे, मौलिक चिंतक थे, पत्रकार थे और प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता थे। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में किताब से कल तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत करते हुए छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने छात्राओं को ज्ञान, अनुशासन और निरंतर प्रयास के जरिए जीवन में सफलता की ओर बढ़ने का प्रेरक मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सकारात्मक उपयोग के साथ साथ लगातार किताबें पढ़ने के महत्व के बारे में भी बारीकी से समझाया। कार्यक्रम के दौरान सीएम स्कूल में संचालित स्टूडेंट कैबिनेट को देखकर भी काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने इस पहल की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इसके जरिए स्कूल की व्यवस्थाएं तो सुधर ही रही है, साथ ही बच्चों में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और गजब का आत्मविश्वास भी विकसित हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सांदीपनि विद्यालय जो बना करके आज विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो उपलब्ध हुए हैं, मैं आज प्रदेश के विद्यालयों से भी जुड़ा और यहाँ हमारे कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय भोपाल में सब बच्चों के साथ सुबह से उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने के क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है।
मैं अपनी ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा। और ये बात तय है कि हमारे बच्चों के साथ जो आज हमें निवेश कर रहे हैं वो कल के सक्षम देश, सक्षम प्रदेश की तरफ ले जाता है। ऐसे में सांदीपनि विद्यालय की सौगात देश में अनूठी और सर्वश्रेष्ठ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारे यहाँ आज ड्रॉप आउट भी जीरो हुआ है। जो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट प्राइमरी और बाकी क्लासों का था, आज वो जीरो हुआ है। और जितनी मेरिट के विद्यार्थी, चाहे 10th हो या 12th हो, सारे मेरिट में अधिकांश सरकारी स्कूल के बच्चे निकल करके आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों से भी आत्मीय संवाद किया। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को पढ़ लिख कर उन्नत खेती करने, राजनीति में आने, सैनिक बनकर देश की सेवा करने, व्यवसाय शुरू कर स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के साथ साथ हल्के फुल्के अंदाज में विज्ञान के रहस्य और पारिवारिक जीवन पर भी विस्तार से चर्चा की। सीएम ने यत् पिंडे तत् ब्रह्मणे का जिक्र करते हुए कहा कि जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है। उन्होंने उज्जैन की वेधशाला का उदाहरण देते हुए जीवन और विज्ञान के कई रोचक तथ्य साझा किए। अच्छे बांटने का मतलब अपने विद्यालय की जो अच्छाइयाँ हैं दूसरे सांदीपनि विद्यालय में जाकर के वहाँ भी बात करें, वहाँ की अपनी अच्छी बातों को यहाँ भी अपन कोशिश करें। एक दूसरे के साथ ये जो आपको प्रयोग होता है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं। बात करना जैसे मैंने बताया ना, कोई सांदीपनि नहीं है, लेकिन सब मेरी सुन के कैसा लगता है, ऐसा गर्व भी लगता है, अटपटा भी लगता है और आश्चर्य भी लगता है। ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी बच्चा कहीं का भी सप्लीमेंट्री वाला आए और 9th में एडमिशन और 10th में सीधे 10th फर्स्ट पास करें, वो 12th में फर्स्ट क्लास करें। और जितने बच्चे सब एक कोई फेल हो गया तो छोड़ो, सेकंड क्लास भी नहीं आया। ये अपने आप में चुनौती भी है, ऐसा भी नहीं कि मुझे असंभव बात करो। ये कुछ चीजें ऐसे, बाकी चीजों को भी ऐसा आप एक काम करें, सारे साथी बने आपस में नवे शरीर करे, आपस में जाए, कार्यक्रम बनाए, कभी कभी कुछ लोगों को बुला ले पढ़ाने के लिए अच्छा से। राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 का शुभारंभ हो गया। 5 से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन की थीम सर्वे भवन्तु सुखिनः रखी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सहित ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, यूथोपिया, क्यूबा, थाईलैंड और बेलारूस समेत 10 देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठकों का दौर शुरू हुआ, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण, संग्रहालयों के विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। 7 और 8 अगस्त को सांस्कृतिक मंत्रियों की एक बैठक होगी, जिसमें साझा घोषणा पत्र पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे, जबकि विदेशी प्रतिनिधियों के लिए सांची स्तूप और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के भ्रमण का भी कार्यक्रम रखा गया है। मिंटो हॉल परिसर में ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत विषयों पर विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई हैं, जिन्हें आम जनता के लिए भी खोला गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयोजित ये सम्मेलन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मध्य प्रदेश की परंपराओं को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने के साथ ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करेगा। देश की धरती और देश की संस्कृति दुनिया भर में अनादिकाल से वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के नाते से जानी जाती है। ऐसे में सनातन संस्कृति में गीत, संगीत, साहित्य, कल्चर, ये हमारा अपना ट्रेडिशन, जीवन का एक अंग है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ब्रिक्स के कल्चर मिनिस्टरों का एक अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरती पर मिला है। मध्य प्रदेश विक्रमादित्य काल से लेकर भगवान महाकाल की उस काल तक भी पहुंचता है और उसके साथ साथ राजा भोज की नगरी भोपाल, जो स्वयं संस्कृति पुरुष के नाते से जाने जाते थे। ऐसे में संस्कृति मंत्रियों का, विश्व के ब्रिक्स देशों का, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनके माध्यम से वो हमारी कला संस्कृति को समझेंगे, जानेंगे और यहाँ की गहराई के बलबूते पर भारत के बारे में भी धारणा अच्छी बनेगी और हम विश्व के अंदर भी बंधु भाव को बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबका अभिनंदन, बधाई।
नवदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश में कवच योजना लागू करने का ऐलान किया। सीएम ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत अगर सहकारी समिति में कोई प्रबंधक या कर्मचारी गड़बड़ी करता है तो किसान डिफॉल्टर नहीं माने जाएंगे, बल्कि गड़बड़ी करने वाले सीधे जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 5000 डिफॉल्टर किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उड़द पर बोनस देना शुरू किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसकी खरीद 25% से बढ़ाकर 60% तक की जाएगी। बधाई देना चाहूंगा आप सबको। ये बदलते दौर का समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाएं कि हम न केवल खेतों की ध्यान रख रहे हैं बल्कि खातों का भी ध्यान रख रहे हैं। कल ही कैबिनेट के माध्यम से एक और नई योजना किसानों के हित की लागू हुई, जो कवच योजना के माध्यम से अब कोई भी सहकारी समिति में अगर प्रबंधक या कोई कर्मचारी कहीं कोई गड़बड़ कर देगा तो हमारे किसान भाई बहनों की राशि में या उनको डिफॉल्टर होने की जरूरत नहीं है। अभी कल ही हमने 5000 किसानों का जो डिफॉल्टर हो गए थे उनको डिफॉल्टर से बाहर लाए, उड़द को प्रोत्साहन देना भी चालू करा और 25% के बजाय मौका पड़ा तो फिर आपको भी जोड़ के हमने, ताकि कोई बात नहीं 60% तक खरीदेंगे, लेकिन आगे पीछे हमको अपनी फसल विविधीकरण पे भी चलना चाहिए। इसलिए जोरदार ताली बजा करके एक तरफ गेहूं उपार्जन में भी, दूसरी तरफ आपके हर दुख दर्द में सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मैं भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अब बोलना चाहूंगा संभवतया अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। ताली वाली बजा करके इसका भी भविष्य की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। राजधानी भोपाल के मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अहम समीक्षा बैठक की। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चल रही योजनाओं और कार्यों की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया। इस खास बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राज्य मंत्री राजा सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को लिया गया यह फैसला बेहद ऐतिहासिक था। सीएम ने एक विधान एक निशान एक प्रधान की मूल भावना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक समानता को बड़ी मजबूती मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अहम निर्णय के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास, लोकतंत्र और समान अधिकारों की मुख्यधारा से पूरी तरह जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और शिक्षाविद डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को उनकी जयंती पर सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से अलंकृत थे। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर सुमन की ओजस्वी और कालजयी रचनाएं साहित्य जगत को सदैव सुवासित और प्रेरित करती रही।